लीजिए ना, आपको आपको कुछ तो याद होगा ना, कुछ तो याद होगा। मुझे मुझे बस ये याद है कि मैं भाग रही थी। किससे भाग रही थी, कहाँ भाग रही थी, मुझे ये नहीं याद है। हो सकता है कोई ट्रेन, बस या कोई टैक्सी पकड़नी हो कहीं पर मुझे ये बहुत अच्छे से याद है, मैंने अपनी बच्ची को ना मंदिर में छुपाया था। कौन से मंदिर में, मुझे ये याद नहीं आ रहा है। ये होगा, ये मंदिर होगा, वो मेरी बच्ची यहीं पे होगी। मैं रात भर इस मंदिर में रुक सकती हूँ क्या? हो सकता है कोई मेरी बच्ची को लेके गया हो कि अकेली रो रही होगी, सुबह होते से मुझे देने आ जाए, ऐसा हो सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, और श्रीनाथ जी करे ऐसा ही हो। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे भी उतनी ही बेचैनी हो रही आपको आपकी बेटी से मिलते हुए देखने के लिए। दी, मुझे पता था तू यही होगी। चल घर चलते हैं हम, माँ बुला रही है तुझे। हाँ आ गई माँ। अच्छा पहले तो इनसे मिले, ये माँ है। मेरा मतलब ये प्रज्ञा की माँ है। नमस्ते। तो घर चलते हैं। हाँ घर चल जल्दी। हाँ घर चलते घर। चलो मैं आपकी बेटी को एक बार देख पाती, कैसे दिखती है वो तुम जैसी। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्ची की जान बचाई, जो उसके माँ बाप नहीं कर पाए वो तुमने किया। तुम कह रहे हो तुमने कुछ नहीं किया। ये जो तुम मेरे लिए कर रही हो, कौन हूं मैं? एक अजनबी? देखो तुम मेरे लिए कितना कर रही हो। तुम ना खुद को जानती नहीं हो। तुम्हारा नाम तुम्हारी जिंदगी का सार है। प्रार्थना हो तुम, जो दिल से की जाती है, जो ईश्वर के कानों तक पहुंचती है। प्रार्थना जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है। प्रार्थना जो आंखें बंद करके की जाती है, अंधेरे में रोशनी की किरण लाती है, वो प्रार्थना हो तुम। बस अब कभी ये मत कहना कि तुम कभी किसी के काम नहीं है। भी देखना, मेरी बेटी मिलेगी ना, मैं उसे बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनाऊंगी। तुम्हारी माँ बहुत किस्मत वाली है कि उन्हें तुम्हारी जैसी बेटी मिली है। मैं अपने घर के पीछे वाली गली में आ गई हूँ। तुम कहाँ हो? हाँ हाँ
शादी होगी ना? हाँ हाँ होगी। तुम पैसे दोगी ना? जुबान दी है, पैसा मिलेगा। बस कहीं प्रार्थना उस लड़के को देख के मना ना कर दे, रौनक का नाम ना लेने लगे और ये ना कहने लगे कि वो प्रार्थना रौनक को चाहती है। नहीं नहीं कहेगी ऐसा वो। कह सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रार्थना के दिल में कुछ तो है रौनक के लिए, जैसे कि रौनक के दिल में। वो उस लड़के के लिए मना कर ही नहीं सकती है, मैं जबान देती हूँ। अगर प्रार्थना के दिल और दिमाग में रौनक ना होता ना, तो मैं 101% श्योर थी कि प्रार्थना उस भावेश के लिए मना ही ना करती, क्योंकि भावेश है इतना हैंडसम, करियर में भी बढ़िया कर रहा है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझे उसकी सच्चाई बता चुकी हैं। लड़का अच्छा है। I like it. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्रार्थना की जगह अगर अपनी छोटी बेटी की शादी उससे करा दे तो? सपने में भी मत सोचना, मेरी बेटी को अच्छा लड़का ही मिलेगा। और प्रार्थना? मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं अपनी बड़ी बेटी से ज्यादा अपनी छोटी बेटी से प्यार करती हूँ। जो कहना था कह दिया, अब समझ सकती हैं। रोले रोले, जितना रोना है रोले, अपना मन हल्का कर ले, लेकिन कमजोर नहीं पड़ना। अपनी ये हिम्मत कभी नहीं हारनी है।